हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे दन के एपिसोड नंबर 6 को। तो जी अब दोबारा से ठीक हो चुका है, पर अभी भी उसे ठंडे पानी से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि वह ठंडे पानी के गिरते ही इविल आई में कन्वर्ट होके सबको मार डालेगा। तो क्या अब ओकारून और उसके साथी जीजी को ठीक करने का रास्ता ढूंढ पाएंगे, या फिर जीजी उससे पहले ही इविल आई में कन्वर्ट होके उनका खात्मा कर देगा? तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तब जीजी ट्रांसफॉर्म होकर सब पर हमला कर देता है, पर मोमो सही टाइम पर उस पर गर्म पानी फेंकने में कामयाब हो जाती है, जिससे कि वो सभी लोग बच जाते हैं। पर हम देखते हैं इविल आई की वजह से उनका पूरा घर बुरी तरह से तबाह हो चुका होता है, और टर्बो ग्रेनी और आयरा जीजी को डांट रही होती है। तब जीजी और कारून पर हमला करने के लिए उससे माफी मांगने लगता है, जिसके लिए ओकारून मना करने लगता है। ग्रैंडमा चीजें सच में हाथ से बाहर निकलती जा रही हैं। हर टाइम हम जीजी को लेकर केयरफुल नहीं हो सकते। तब ग्रैंडमा कहती है, तुमने सही कहा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल तक तो हमारा घर भी नहीं रहेगा। तब वहां पर कुछ अजीब से दिखने वाले लोग आ जाते हैं, जो कि अजीब तरह के पोजेस करने लगते हैं, जिस वजह से ग्रैंडमा उन्हें वापस भेज देती है, और वो लोग वापस भी चले जाते हैं। आखिरकार ये हयाशी गाने वाले लोग कब आने वाले हैं? और वैसे भी हमें एक फॉर्मेशन बनानी चाहिए, क्योंकि आयरा तो अपनी जगह पर बैठ ही नहीं रही है। तब आयरा और वो आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और तभी वो अजीब से दिखने वाले बंदे वापस आ जाते हैं, जो कि असल में हयाशी ग्रुप के लोग होते हैं। और वो आके खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता कि वो ऐसे दिखते हैं। तब हयाशी ग्रुप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को सेट करने लगता है। जैसा मैंने सोचा था, ये लोग तो बिल्कुल ही अलग हैं। लगता है इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्या ये लोग भी स्पिरिट मीडियम्स हैं? तब ग्रैंडमा कहती है, नहीं, ये स्पिरिट्स को सेंस नहीं कर सकते, पर इनकी परफॉर्मेंस सच में बहुत खतरनाक है। और वैसे भी अगर ये स्पिरिट्स को सेंस नहीं कर सकते, तो एक्सोर्सिज्म के दौरान इविल स्पिरिट इन्हें तंग भी नहीं करेगी। तब हयाशी ग्रुप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करने लगता है, और यहाँ ग्रैंडमा भी एक्सोर्सिज्म के लिए सारी तैयारी कर लेती है। तब हयाशी ग्रुप बिल्डअप करने लगता है, जिस वजह से मोमो और कारून एक्साइटेड हो जाते हैं और उनके लिए चेयर करने लगते हैं। हयाशी ग्रुप अपना रॉक बैंड स्टार्ट कर देते हैं, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सभी लोग इसके लिए एक्साइटेड होने लगते हैं। और हम देखते हैं अब वहां पर मौजूद सारी आसपास की स्पिरिट्स भी हयाशी ग्रुप के गाने को सुनकर वहां पर आ जाती हैं, और उनके गाने के साथ झूमने लगती हैं। तब जीजी को इविल लाइक की यादें दिखाई देने लगती हैं, जिस वजह से वो उस एक्सॉर्सिज्म को रोकने के लिए कहने लगता है। तब ग्रैंडमा मोमो को अपनी साइकिक पावर से जीजी को पकड़ने के लिए कहती है, और जैसे ही मोमो जीजी को पकड़ती है, वैसे ही उसकी स्पिरिचुअल पावर से इविल आई की स्पिरिट लिंक हो जाती है, जिस वजह से उसे इविल आई की यादें दिखाई देने लगती हैं। प्लीज ऐसा मत करो। मैंने इसके साथ वादा किया है कि मैं इसके साथ खेलूंगा, क्योंकि ये तो बस किसी के साथ खेलना चाहता था। ये हमेशा से कैद था, पर इसने सपना देखा था कि ये कभी ना कभी किसी के साथ खेलेगा। पर अब जब ये आजाद हुआ है, तो ये फिर से मरने वाला है। ये तो सच में बहुत ज्यादा सैड बात है। प्लीज इसे मत मारिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं कोल्ड वाटर से दूर रहूंगा, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। तब ग्रैंडमा उठकर एक्सोर्सिज्म को बंद कर देती है। अब यहाँ पर कोई भी एक्सोर्सिज्म नहीं होगा, क्योंकि मैं इविल आई को अपनी फैमिली में ज्वाइन करवाऊंगी, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ग्रैंडमा, क्या सच में आप ये करने वाली है? तब ग्रैंडमा कहती है, तुमने जीजी की बात सुनी है ना? अब मुझे अच्छा लग रहा है कि वो ऐसा करना चाहता है। तब आयरा कहती है, तो क्या अब हमें इसका ध्यान हमेशा के लिए रखना पड़ेगा? मैं अपना प्रीशियस टाइम इसकी सेल्फिशनेस के कारण वेस्ट नहीं करूंगी। तो फिर ठीक है, मैं यह सीखूंगा कि इविल आई को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि अगर मैं ताकतवर होके ऐसा कर पाऊंगा, तो हमें इस चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि जीजी ट्रांसफॉर्म होके सब कुछ तबाह कर देगा। पर आखिर तुम ये सब कुछ करोगे क्यों? कारण, इस तरह तो तुम रात को चैन की नींद भी नहीं सो पाओगे, और ऊपर से तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। जीजी मेरा दोस्त है, तो मैं उसके लिए यह सब कुछ जरूर करूंगा। तब मोमो भी जीजी की मदद करने के लिए मान जाती है, और एरा भी इसके लिए रेडी हो जाती है, जिस वजह से वो और मोमो फिर से आपस में झगड़ना स्टार्ट कर देती हैं। तो जीजी ओकारून को हक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी वहां पर बारिश गिरना स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से जीजी ईविल आई में कन्वर्ट होकर ओकारून को एक जोरदार मुक्का मारता है। तब थोड़ी देर बाद वो लोग फिर से ईविल आई पर कंट्रोल पा लेते हैं, और हयाशी ग्रुप भी अपना सामान लेकर वहां से चला जाता है। तब वो लोग देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जिस वजह से वो कार्डबोर्ड्स लाकर उस पूरे घर को ढक देते हैं। तब ग्रैंडमा जीजी को सीधा बैठने के लिए कहती हैं, और उसे ऐसे इमेजिन करने के लिए कहती है जैसे उसके हेड डॉट फिंगर टिप्स में से लेजर बीम बाहर आ रही है, क्योंकि इस तरह वो अपने अंदर की पावर को कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ मोमो ने भी इसी तरह ही अपनी पावर को कंट्रोल किया होता है,
जिस वजह से जीजी को याद आता है कि मोमो बचपन में वो अजीब सा स्टेप इसलिए करती थी, तो इसलिए अब मोमो साइकिक पावर का इस्तेमाल कर पा रही है। इस पोज की वजह से ची बाहर आने लगती है, और जब तुम इस स्टेट के अंदर एंटर कर जाते हो, तब तुम भी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर सकते हो। तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा है जीजी, तो इसलिए अगर तुम उसे कंट्रोल कर पाओगे तो शायद तुम अकेले ही इविल आई को रोक पाओगे। तब वो लोग सो जाते हैं और रात को जीजी बाथरूम करने अकेला चला जाता है, जिस वजह से ओकारून भी उसके पीछे चला जाता है ताकि वह इविल आई में कन्वर्ट ना हो। और ओकारून उसे याद दिलाता है कि उसे गर्म पानी से अपने हाथ धोने हैं। तब मोमो भी उन्हें देखने के लिए उठ जाती है। तब ओकारून और जीजी उसे बताते हैं कि सब कुछ ठीक है, जिस वजह से वह दोबारा से सोने चली जाती है। तब वापस जाते हुए ओकारून और जीजी देखते हैं कि घर में कुछ कपबोर्ड्स अलग हो चुके हैं, जिसे ओकारून बंद कर देता है। मुझे माफ कर दो ओकारून, यह सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। जब मुझे टर्बोग्रेनी का कर्ज लगा था, तब मैंने मोमो की फैमिली को भी बहुत तंग किया था, पर इन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा, जिस वजह से मैंने तय किया मैं इन्हें रहने का और कपड़ों का खर्चा वापस दूंगा। पर गैंडमा ने उसे लेने से मना कर दिया और कहा कि अगर मैं उन्हें सच में रिपे करना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसे किसी की मदद करनी होगी जिसे सच में मेरी मदद की जरूरत है। आंटी सच में बहुत ज्यादा औसम है। तब अगले दिन आयरा सबसे पहले उठ जाती है, क्योंकि वो टेंशन फ्री होकर सोई हुई होती है और अच्छे से तैयार होकर खाने के टेबल पर चली जाती है, जहाँ उकारुन, जीजीची और मोमो अभी भी नींद में होते हैं। तब आयरा उकारुन को खाना देने लगती है, जिस वजह से मोमो भी आयरा से खाना मांगने लगती है, पर आयरा इसके लिए मना कर देती है और वह दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब वह तीनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं, जहां मोमो और आयरा ओकारून के सामने एक दूसरे की बुराइयां कर रही होती हैं। और यहाँ स्कूल जाकर मोमो अपने दोस्तों को बताती है कि उसे घर को दोबारा से रिबिल्ड करने के लिए पार्ट टाइम जॉब चाहिए। तब मोको मोमो को बताती है कि उनकी एक क्लासमेट रेरीना किसी को पार्ट टाइम हेल्प के लिए ढूंढ रही है, जिस वजह से मोमो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तमी को कहती है, मोमो, मुझे नहीं लगता कि तुम यह काम कर पाओगी, क्योंकि तुम बहुत जल्दी ही अपने बॉस के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती हो। तब मोमो कहती है, वो तो इसलिए क्योंकि मुझे अनरीजनेबल चीज़ें पसंद नहीं आती, और वैसे भी अब चिंता मत करो, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आसानी से हाँ नहीं मानूंगी। तो ये सुनते ही मी और मोको को आइडिया आता है, जिस वजह से वो ओकारून से मिलने चली जाती है और ओकारून को बताती है कि मोमो पार्ट टाइम जॉब करने चली गई है, जिस वजह से ओकारून को अब उनके साथ डेट पे चलना पड़ेगा। पर ओकारून इसके लिए मना करने लगता है। तब मी और मोको ओकारून को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगती हैं और उसे बताती है कि ये डेट नहीं है, बल्कि वो लोग बस साथ में चाय पियेंगे। अगर हम साथ में चाय पियेंगे, तो उसे हम डेट ही कहेंगे ना। तो इसका मतलब अगर मोमो और जीजी एक साथ चाय पियेंगे, तो उसे भी हम डेट कहेंगे, है ना? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिर हमारे केस में ऐसा अलग क्यों है? तब वो लोग ओकारुन को लेकर एक रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहां पर हम देखते हैं मोमो पार्ट टाइम जॉब करने आई होती है और ओकारुन को देखते ही वो शर्माने लगती है, जिस वजह से ओकारू वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। पर मीको और मोको उसे फिर से पकड़ लेती हैं और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के